नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना क्या लेकर आ रहा है विशेष। यहाँ एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा, ये महीना आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर आ रहा है। उसका कारण है कि आपके अति योग कारक ग्रह शनि महाराज, बुध देव और शुक्र महाराज आपके एकादश भाव में प्रवेश कर कर एक बड़ी ही सुंदर युति बनाने जा रहे हैं, जो कि भाव होता है आपके मनोरथों को पूर्ण करने वाला। और जब तीन तीन योग कारक ग्रह आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने आए तो निश्चित रूप से बड़ी डिजायर को भी पूर्ण करते हुए पाए जाते हैं। और इस महीने में कुछ ऐसी ही गतिविधि आपको देखने को मिलेगी, किंतु हम समझते हैं पूरी क्रमबद्धता के द्वारा अप्रैल का महीना आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, फाइनेंशियल दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, भाग्य, शिक्षा, कर्म क्षेत्र, साथ ही दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, विद्या दृष्टिकोण और विदेश यात्रा की स्थिति का योग किस प्रकार की स्थिति को इस महीने में आपके लिए दर्शा रहा है। पहला सुख होता है निरोगी काया, और यह स्थिति आपके लिए इस महीने में बेहद सुंदर स्वरूप को दर्शा रही है। आपके लग्नेश एकादश भाव में बने हुए हैं, जो कि एक अवस्था को दर्शाते हैं कि आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिलेगी, एक नया जुनून जो कि धन अर्जित करने की तरफ आपका आकर्षण बढ़ाए और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त हो। इसी प्रकार की अवस्था का योग आपके लिए अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगा। धन दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके धनेश भी नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, किंतु ध्यान रखिएगा यहां आपके धनेश की स्थिति का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, और इस स्थिति के चलते कार्यों में धन से संबंधित डिले जरूर देखने को मिल सकता है, किंतु अंततः परिणाम आपके फेवर में होगा और आपके धन से रुके हुए कार्य थोड़ा सा डिले, थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट करने के चलते कि होगा कि नहीं होगा, और फिर सडन ऑफ स्थिति का योग आपके फेवर में बन जाए, इस स्थिति का योग इस महीने में आप अवश्य रूप से देखोगे। भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति पर हम चर्चा करें तो आपके भाग्येश प्रवेश कर रहे हैं आपके एकादश भाव में, और एकादश भाव क्या है तो मैंने आपको बताया डिजायर को पूर्ण करने वाला घर है। और जब आपका भाग्येश आपके मनोरथों को पूर्ण करने की बाध्यता ले ले तो ऐसी कोई डिजायर नहीं होती जो व्यक्ति की पूर्ण ना हो। और इसी महीने से यह योग प्रारंभ हो रहा है जहां आपकी मनोरथों को पूर्ण करेंगे। मनोरथों को पूर्ण करने में आपकी मेहनत तो लगे ही लगेगी, आपका भाग्य भी आपका साथ देता हुआ पाया जाएगा। इसी महीने से आप अनुभूति करेंगे कि आय में वृद्धि के भी नए आयाम आपके लिए प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो तीन ब्रह्म कारक ग्रह आपके विद्या भाव को दृष्टि दे रहे हैं, और ये एक बड़ी अच्छी अवस्था का योग माना जाता है जहां विद्यार्थियों को कंपटीशन के अंदर अच्छी सफलता का योग प्राप्त हो। विद्या दृष्टिकोण के अंदर आप अपने माता पिता को गौरवान्वित करें, इसका बड़ा अच्छा योग बनेगा। या आप वृषभ राशि के एक जातक हैं और आपकी संतान विद्या दृष्टिकोण की स्थिति को प्राप्त कर रही है तो आपकी संतान आपको गौरवान्वित करे, इस प्रकार का बड़ा अच्छा योग देखने को मिलेगा। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा की स्थिति का योग भी आपके लिए अच्छा बना हुआ है, किंतु साथ में ही 5 अप्रैल के पश्चात आपके द्वादशेश नीचस्थ अवस्था में बनकर आएंगे। तो ऐसे में अगर कोई बहुत विशेष आवश्यक यात्रा हो जो आपको धन दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के मध्य में आपके द्वारा की गई यात्रा ज़्यादा विशेषकर लाभ देती है। वैसे तो यहाँ पर शुक्र महाराज की स्थिति, शनि महाराज की स्थिति आपको लाभान्वित करने की इस महीने में तत्परता लेकर ही बैठी है, तो यात्रा कर सकते हैं, किंतु शुद्धिकरण की स्थिति में 5 अप्रैल से पहले की यात्राएं आपको ज़्यादा श्रेष्ठकारी लाभ देती हुई पाई जाएगी। दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी भी मैंने बताया कि नीच भंग राजयोग की स्थिति में आ रहे हैं, तो छोटा छोटा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू हल्का फुल्का देख सकता है, किंतु परिणाम अंततः आपके फेवर में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड जो इशू बनेंगे वो स्वतः से ही समाप्त होकर मधुर संबंधों की स्थिति में परिवर्तित होंगे। प्रेम संबंध की स्थिति के लिए भी यह महीना बड़ा अच्छा रहने वाला है। आपके जो रिलेशन बने हुए हैं इसमें आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा दूर रखिएगा, अन्यत्र अवस्था आपके लिए एक अच्छी अवस्था को दर्शाकर दे रही है। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें तो इस महीने में सफेद रंग का, ब्लैक और ब्लू का जितना ज्यादा प्रयोजन करते हैं ये रंग आपके लिए लकी चार्म की तरह काम करते हुए पाए जाएंगे। कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि इस कार्य में मुझे सफलता का योग प्राप्त हो, तो प्रयास कीजिएगा शुक्रवार और शनिवार
तीसरी अवस्था के अंदर बुधवार के दिन किया हुआ कार्य आपको सफलता का योग बनाकर देता है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 2 और 7 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लेकर देखिए, ये नंबर बन जाएंगे आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्म की के बारे में चर्चा करें तो शनि का स्वागत कीजिए। एकादश भाव की स्थिति में ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे जरूर से फॉलो कीजिए। ये महीना आपकी डिजायर्स को पूर्ण कर अवश्य रहेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।